कर सुन ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर आपको लगता है कि आप अपनी दलित विरोधी, अपनी पिछड़ा विरोधी, अपनी गरीब जो कि वंचित समाज से जो लोग आते हैं उनके विरोध में आप करते रहेंगे, किस तरीके से आपने एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लड़के के ऊपर बर्बरता से आपने लाठी चलाने का काम किया। अररिया में महादलित नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म का मामला अब सियासी जोर पकड़ने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का उभरता हुआ चैनल आरपीएन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सानिया। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे अररिया जिला के फुलकाहा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, जहां वे दुष्कर्म पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी थी। आपको जरूर न्याय मिलेगा। साथ ही वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। उसी का जीता जागता नमूना ये है कि बिहार में आए दिन दलितों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में 2 की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक तरफ सदन में विश्वास मत हासिल कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आम लोगों का विश्वास उन पर से उठता जा रहा है। बता दें कि अररिया के फुलकाहा में 19 अगस्त की रात हुए गैंगरेप की घटना घटी थी। चिराग पासवान ने कहा कि इनकी सरकार में दलितों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जदयू के ललन सिंह को बेशरम बताते हुए कहा कि उन्हें शराब वाले मामले में शर्म आनी चाहिए। चिराग पासवान ने दुष्कर्म केस में फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा मांग की है। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टारगेट किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत को दर्शाता है। दलित विरोधी वो रहे हैं, अनुसूचित जाति विरोधी वो रहे हैं, तभी उन्होंने संविधान के मापदंड से हटकर उन्होंने अनुसूचित जाति में बंटवारा करने का काम किया। भाई, संविधान ने सबको एक जमात माना, अनुसूचित जाति माना। इन्होंने बिहार में उसको दलित और महादलित करने का काम किया, ताकि ये इस समाज में बंटवारा करके बांटो और शासन करो की अपनी रणनीति अपना सके। और आज जब उसी समाज के लोगों को मारा जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, और अनंत ऐसी घटनाएं हैं, अनंत ऐसी घटनाएं हैं, और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। उनके पास फुर्सत नहीं है कि 2 दिन से एक घटना घटी, कम से कम परिवार को आके हम सांत्वना दें, विश्वास दिलाएं कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। और आज वो बिहार के विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रहे हैं। भैया, जो मुख्यमंत्री जनता का विश्वास मत खो चुका हो, वो नेताओं का विश्वास मत लेकर क्या करेगा भैया? जनता ने तो आपको विश्वास मत नहीं दिया, तीसरे नंबर की आपको पार्टी बना दिया, आधे से ज्यादा प्रत्याशी आपके चुनाव हार गए। आज जब जनता से आप अपना विश्वास मत खो चुके हैं, तो आज नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे भैया? आज जरूरत है आपको जनता के बीच रहने की। और जो लोग ये सोचते हैं भैया कि अनुसूचित जाति जनजाति पर प्रताड़नाएं होती रहेंगी, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, तो याद रखें, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोग को इतना सक्षम बना कर गए हैं कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और अगर आप लोग हमको न्याय नहीं देंगे ना, क्योंकि अभी तक तो मिला नहीं, जितनी हत्याएं हुई हैं किसी में कोई दोषी, किसी अपराधी को सजा नहीं मिली। जितनी हत्याएं हुई हैं सब हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोग उसको लिखने का काम कर रहे हैं। अगली सरकार जैसे ही हम लोग की आती है, सबसे पहला काम इन तमाम अपराधियों को, और खास तौर पर जिन्होंने रेप जैसे घृणित कार्यों को अंजाम दिया है, इन तमाम अपराधियों को फांसी से कम की सजा नहीं मिलेगी। ये वादा तो कम से कम मैं अपनी तरफ से करके जाता हूं। इसके अलावा भी जो लोग सोचते हैं, भैया कान खोलकर सुन ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर आपको लगता है कि आप अपनी दलित विरोधी, अपनी पिछड़ा विरोधी, अपनी गरीब जो कि वंचित समाज से जो लोग आते हैं उनके विरोध में आप करते रहेंगे, किस तरीके से आपने एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लड़के के ऊपर बर्बरता से आपने लाठी चलाने का काम किया। अनिसुर रहमान, तिरंगा वो बेचारा सीने पर लगाए हुए, तिरंगे के साथ वो वहां पर अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहा था, किस बर्बरता से आपने उसके ऊपर लाठी चलाई? और क्यों वो अधिकारी अभी भी कुर्सी पे बैठा हुआ है? भैया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितने दलित विरोधी, गरीब विरोधी हैं, उतने ही ये राष्ट्रभक्त विरोधी भी हैं। इनको तिरंगे का कोई मान नहीं है, तिरंगे का कोई सम्मान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। भाई, वो युवक को लाठी चली, साथ में हमारे तिरंगे पर भी लाठी चलाई गई। क्यों नहीं उस अपराधी के, उस अधिकारी के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा आप दर्ज करते हैं?
क्यों नहीं उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है? आप बोलते हैं भैया हम जांच करेंगे। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? साख सामने, आप लोगों के कैमरे सामने, भैया कैसे आप लोगों के कैमरे के सामने जबरन उसको बाल से घसीटते हुए लेकर गए और अंधाधुन ऐसे लाठी चलाई, बल्कि उनपे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस होना चाहिए। जिस तरीके से लाठी उस अधिकारी ने चलाई, क्यों एक मिनट भी वो अधिकारी वो एडीएम पद पर है? तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को पद मुक्त करें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कान खोलकर सुन लें। अगर आपको लगता है कि इन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीब, शोषित वर्ग से आने वाले लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो याद रखें भैया, हम लोग हैं मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने को। हम लोगों ने आपको तीसरे नंबर पर ले आया है। अगली बार आपका खाता तक नहीं खुलेगा, ये वादा हम लोग आपसे कर तरीके से। पिछली 19 तारीख की रात की ये घटना है। बच्ची के साथ जिस तरीके से 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म कर उसको अधमरी हालत में फेंकने का काम किया। अपनी तरफ से तो उन लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि बच्ची मर ही जाए। ये तो परिवार के लोगों की सक्रियता थी, सूझबूझ थी कि वो बच्ची किसी तरीके से बच गई। उनके पिता, बच्ची के मामा, उनके दादा, इन लोगों की सूझबूझ से वो बच्ची बच गई और आज वो बच्ची न्याय की मांग करती है। उस बच्ची की शिनाख्त पर 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, पर आज भी 5 में से 3 लोग फरार हैं। मेरी अभी एसपी महोदय से बात हुई, आश्वासन उन्होंने दिया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द बच्ची को न्याय मिलेगा। पर न्याय तो जब मिलेगा मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि भैया क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटती हैं? क्यों ये सरकार इतनी ज़्यादा दलित विरोधी है कि भैया टारगेट किलिंग हो रही है? और ये मैं कोई राजनीतिक मुद्दा उठाने के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, टारगेट किलिंग हो रही है। हम लोग के समाज की बच्चियों को पकड़कर उनके साथ दुष्कर्म कर सामूहिक दुष्कर्म कर कितनी बच्चियों की तो गला रेत कर हत्या कर उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है। जिस तरीके से एक शिक्षक की बच्ची वैशाली में ये घटना घटी,